शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। वो प्रदोष का विधान। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, कौन करे इतना वर्णन। अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि के, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, न पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा हो, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया, कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे, जम के बोलो जल्दी से, कौन ने बताया था, अगस्त ऋषि। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, प्रदोष व्रत में दोषों से आपको मुक्ति मिलती है, लेकिन जब आप प्रदोष काल का मतलब होता है जब सूर्यास्त हो रहा हो और चंद्रमा का उदय हो रहा हो, यह जो समय होता है वह आपका प्रदोष काल कहलाता है। इस समय अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो प्रभु जो है वो स्वीकारते हैं। महादेव क्योंकि मृत्यु लोक के देवता हैं, इसलिए उनके पूजा का विशेष समय होता है। और मासिक शिवरात्रि आती है, प्रदोष व्रत है, या
सोमवार का दिन है तो आप चाहें 4 पहर में भी उनकी पूजा कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, ताकि हम जो भी आपके लिए जानकारी लाते हैं, ताकि आपकी जो पूजा जो आप कर रहे हैं वो व्यर्थ ना जाए, आपका समय भी व्यर्थ ना जाए और पूजा भी आपकी व्यर्थ न जाए। सही जानकारी के साथ जब आप पूजा करते हैं तो पूजा भगवान ज़रूर स्वीकार करते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती ही होती है। साथ ही साथ जो जीवन में प्रतिदिन बाधाएं आती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए, ताकि हमें ये पता चले कि आपको इससे संबंधित जानकारी और चाहिए और हम उसी चीज़ पर और वीडियो बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के ऊपर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।